डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6th में दिए होंगे कुछ पार्ट, सी पार्ट और ई दो दिए होंगे ना। हाँ, तो मैं ई पार्ट सी बता देता हूँ, सी और ई दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 और वो जो कल बताया था मैंने कहा था उसका सेकंड मेथड, तो उसको सेकंड मेथड से कर देता हूँ एक साथ ना। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट में सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। एफ एक्स गिवन है -2x³ -9x² -12x+1। सेकेंड मेथड से हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो f' आ जाएगा -6x² -18x -12 -6 कॉमन ले लो, f' आ गया। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। First method for increasing function f' dy by dx greater than 0. So -6 x² + 3x+2 greater than 0. -6 हटाएंगे तो माइनस का साइन हटेगा तो लेस देन 0 हो जाएगा वो, है ना। यहाँ पे ध्यान देना, x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए मेरे, जो भी मतलब एक्सपोनेंट है उसके हाईएस्ट। x के कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए इस वेविकॉन मेथड में। इसके दो x+2 x+1 लेस देन 0, दो वैल्यू आ गई -2 -1। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स -2 -1 क्रिटिकल पॉइंट से ना, इसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू जाती है। -2 -1 को यहां पर नंबर लाइन पर प्लस माइनस प्लस, वो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, इनकी एक्सपोनेंट ऑड है और x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव होते तो भी हम इसको पहले पॉजिटिव बना लेंगे, कॉमन लेके साइन को चेंज कर देंगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हमें क्या चाहिए यहाँ पे, लेस देन 0 मतलब -2 से -1, तो इंक्रीजिंग on -2 to -1 and decreasing on -∞ से -2 यूनियन -1 to infinity। ठीक है, वेवी कर्व मेथड। यूजिंग वेवी कर्व मेथड लिख सकते हैं आप इधर ना। ये बताइए आपको भी, ये -2 -1 और इस मेथड से कर लो, ये इनकी शॉर्ट ट्रिक चलती है ना ज्यादा, छोटा मोटा वाले बच्चों की, इसलिए पूछ रहा था।
अपना तो कोटा ही अलग है ना, अपन तो अलग कोटा के हैं, एक कोटा वाले अलग होते हैं और एक कोटा अलग होता है, दो कोटा है। अभी बुलाया था इसको, अब तभी आया ना तुम अभी इसमें बोला तो ना। पर सबके सब तीनों के तीनों ने गाड़ी के बहाने बनाए, ये भी लेट आया गाड़ी, तुमने भी गाड़ी लेट। पता नहीं कौन सी गाड़ी चलती है आजकल तुम्हारी सबकी, लेकर आया वो तुम। वो तो रख के जाना उधर उस साइड। ओके तो इसमें इंक्रीजिंग है और इसमें डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स बताने थे, तो ये वो इंटरवल्स है जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है और ये फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग है। ये फर्स्ट मेथड हो गई। जनरली इस मेथड का यूज करते हैं जब एल्जेब्रिक आते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस आते हैं, तो हम जनरली ये मेथड यूज करते हैं, क्योंकि वेविकर मेथड से जल्दी समझ में आ जाता है। ये चीजें हमें 11th क्लास में डोमेन और रेंज फाइंड करने में खूब यूज करी है हमने। ठीक है हर्ष, याद है ना 11? क्या लिख दिया? अरे यार क्या हंसी मजाक करने आया हो, गया है क्या है? क्या गलत हो गया तो बता दो ना उसको, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। क्या गलत लिख दिया? ये लेस देन जीरो आ रहा है ना, यहां से देखेंगे ना, ये अपनी कंडीशन किसकी चल रही है, इंक्रीजिंग की। तो इसके एक आपको ये लग रहा है कि इसको देख के सर यार तो लेस देन जीरो है तो ये तो क्या डिक्रीजिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो तो इस एक नेगेटिव साइन के कारण चेंज हुआ है ना। ठीक है, सेकंड मेथड। फालतू हंसना मत ना, मैं भेज दूंगा सबको घर वापस, जिस जिस ट्रक से आया उसी ट्रक से वापस जाओ। सेकंड मेथड, पुट dy by dx equal to 0 for increasing decreasing। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए dy by dx equal to 0 पुट करते हैं, मतलब -6 के साथ में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x की दो वैल्यू मिलेगी -2 एंड -1। उनको क्रिटिकल पॉइंट्स पे यहाँ पे रख दो, -2 -1, या इंफिनिटी लिख दो या माइनस इंफिनिटी लिख दो। एक चीज को जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, यहाँ पर इस मेथड में सब ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इसमें भी यही किया, हमने माइनस हटाया तो साइन चेंज करा, तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में या किसी कोई -1 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे हम, टेक x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, पुट इन 1। तो एफ डैश 0 कितना आएगा, -6 0 प्लस 0 प्लस 2 -12 आएगा ना। मतलब -1 से इंफिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। अगर ये नेगेटिव आ रही है यहाँ पर, तो इसमें कैसा हो जाएगा फंक्शन, डिक्रीजिंग। इसमें कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और इसमें कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये ऑल्टरनेट चलते हैं, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन समटाइम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ऊपर ऐसे होता है ना, ग्राफ करके यूं चला जाता है। ऐसे भी हो सकते हैं, पर अपने साथ अपने सीबीएसई वाले ऐसे परेशान नहीं करते, ये उधर परेशान का काम चलता है। ठीक है, जो आईटी और उसकी तैयारी चलती है उसमें ऐसे क्वेश्चन, तो अपने तो जनरली सब ऐसे ही क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सो इसमें इंक्रीज हो रहा है और इन दोनों में डिक्रीज हो रहा है, यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेस देन 0, decreasing on -1 to infinity, increasing on -2 से -1, and then decreasing on -infinity -2। दोनों को मिला के एक साथ लिख सकते हैं, यूनियन। टेक द स्क्रीनशॉट, जल्दी से नोट करने, जो यहाँ बैठे हैं उन्हें नोट करना है, साथ साथ में नोट करते रहा करो थोड़ा थोड़ा। दिलावर, दिलावर, आदर्श, कल भी याद किया था मैंने। हाँ
और अगर इसकी वजह माइनस इंफिनिटी से टू लिखा पहले और फिर यूनियन करके माइनस वन से इंफिनिटी लिखा, तो उन दोनों को इंटरचेंज कोई करना। नहीं, कोई फर्क नहीं। खगेश आ गया समझ में? सिक्स का सी बताया, अब सिक्स का ई करो और उसमें क्या गलतियां होती है देखो, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे गलती हुई, अच्छे अच्छे बच्चे गलतियां करते हैं एग्जाम में। सिक्स का ई, सिक्स का ई, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब, एक्स प्लस वन का होल क्यूब, एक्स माइनस वन का होल क्यूब, नहीं एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री। Find the intervals in which the functions are increasing or decreasing. f dash x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, थ्री भी कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ एक एक्स प्लस वन बचेगा और यहाँ एक, यहाँ क्यूब आएगा ना, एक्स माइनस थ्री बचेगा। ये टू एक्स माइनस टू तो सिक्स हो जाएगा। सिक्स कैसे लिख दिया अपन ने यहां से, टू एक्स माइनस टू, टू एक्स माइनस टू में से टू कॉमन ले लिया था, एक्स माइनस वन। अब हम फर्स्ट मेथड लगाते हैं इसमें, फॉर इंक्रीजिंग। सिक्स इंटू ग्रेटर देन जीरो, एक्स की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी आपको यहां से, माइनस वन, थ्री और वन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस वन, वन और थ्री। इधर से स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम राइट से प्लस। अब देखो इससे रिलेटेड जो फैक्टर है उसकी एक्सपोनेंट इवन है, नो चेंज, प्लस तो प्लस ही रहेगा। फिर वन से रिलेटेड जो एक्सपोनेंट है ऑड, माइनस आ जाएगा। फिर माइनस वन से रिलेटेड जो एक्सपोनेंट है, इससे माइनस इससे आया ना, मतलब स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है तो नो चेंज, माइनस है तो वापस माइनस ही रहेगा। तो इस वाले रीजन में ये डिक्रीजिंग है और इस वाले रीजन में ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ऑन किसमें लिखेंगे, ग्रेटर देन जीरो, मतलब वन टू इंफिनिटी, लेकिन लिखेंगे कैसे, वन टू थ्री यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, या वन टू इंफिनिटी माइनस थ्री।
सही है क्या? हाँ, क्या बता रहा हूँ? ये सही वाला बताना है। सेकंड मेथड से तो वो पहले वाला करा हुआ है ना, डिक्रीजिंग ऑन। हम ये बता रहा था कि -3 कर सकते हैं, 1 टू इंफिनिटी लेके -3 लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में सिंगल सेट, क्योंकि 3 पे तो 0 हो जाएगा ना, 3 तो ले नहीं सकते हो, क्या ग्रेटर देन का साइन है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट -1 से नहीं 1 से इंफिनिटी नहीं लिखें, आंसर चेक करो, ये दिया है इसका, और इसमें माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 टू 1। ये प्लस प्लस माइनस माइनस साइन क्यों लगाया हमने, वेव का ऐसी बनाई है, वेव ऐसी क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्ट कहां से करना, राइट साइड से, ये तो राइट साइड इज पॉजिटिव साइन, कंडीशन अप्लाई जितने भी एक्स है उनका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती बनाओ। मान लो अगर यहाँ -x -1 होता तो मैं x -1 लेके बाहर माइनस का इस टाइम को चेंज कर देता, जैसे कि हर्ष कंफ्यूज हुए थे, यहाँ पर क्यों उल्टा हो जाता, डिक्रीज हो जाता। और ऐसा नहीं सोचना कि तो इधर माइनस है तो यहाँ माइनस से शुरू कर देंगे, काम कर रहे ही नहीं ना, पर शुरुआत तो यही पड़ी 11 क्लास से। इसलिए x के कोएफिशिएंट जनरली आपको 90% कैसे मिल रहा है, कैसे मिलोगे, x पॉजिटिव मिलना है। अभी बीच वाला क्वेश्चन एक आया जिसमें नेगेटिव आ गया, तो जनरली कैसे मिलते हैं पॉजिटिव, तो जो चीज ज्यादा यूज होती है उसी के हिसाब से हमने थ्योरी बना रखी है ना। फिर चेंज करते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेट कब आते हैं, जब ऑड एक्सपोनेंट होती है तो साइन चेंज होता है, और अगर इवन है तो दो चेंज, क्योंकि स्क्वायर से नेगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए अपने पास ये क्या प्लस के बाद वापस प्लस क्यों लिखा। 3 के एक्सपोनेंट, 3 से रिलेटेड फैक्टर के एक्सपोनेंट इवन है तो जो साइन इधर है वही साइन इधर आएगा, इवन है इसलिए। फिर अब 1 से रिलेटेड फैक्टर कौन है, ये वाला जिससे 1 आया, मतलब 1 से रिलेटेड फैक्टर मतलब जिसने 1 दिया, उसकी एक्सपोनेंट कितनी है, ऑड है, तो प्लस है तो माइनस। फिर -1 किससे मिला, इससे, इसकी एक्सपोनेंट देखिए तो जो साइन इधर है वही इधर रखना है, इसलिए वापस माइनस है। साइन चेंज नहीं होता है जस्ट एडिशन इंटरवल से नेक्स्ट इंटरवल में, अगर एक्सपोनेंट इवन। ग्राफ आप से अपन नहीं कर सकते हैं ना, मन बनाता रहता हूँ, ग्राफ आपको बताते हैं ऐसे ऐसे करके, तो मैंने कहा मेरे समझ में आ रही थी जैसे यहाँ पे मेरे बच्चा और ऐसे मानने की ना प्रॉब्लम ये ऐसे होता है, जो इंसान जिस फील्ड में चला जाता है ना, जैसे मैंने शुरुआत में 2002 या 2003 में ये सब चीजें बहुत इंटरेस्ट में, खूब सारे ग्राफ बना के भी समझाया करता था, बच्चे ठीक नहीं पढ़ने आते तो आएंगे फालतू चीजें सीधा ही बता, तो उसी हिसाब से मैंने चेंज कर लिया कि आप लोग को इतना ज्यादा नहीं जाना, तो वो खत्म हो गई बिल्कुल, अब आप उम्र भी नहीं रही उन चीजों को सीखे, लेकिन हाँ इंटरेस्ट की जरूर इससे पूछता रहता हूँ, ये बताया ऐसे हुआ ऐसे, कभी कभी चमकाने के लिए कभी कोई बोल देता नहीं, ये था वो मेरे को भी आता था। इसका सी हो गया और ई भी हो गया, तुमने अच्छे क्वेश्चन थे प्रज्ञेश। अभी आज एक टेस्ट हुआ स्कूल में 11 क्लास का, बच्चों के 30 में से किसी के भी 27-26 से ज्यादा नहीं आए, मेरे को तुम्हारी जरूर याद है। अभी ये होता ना तो 30 में से 30 7 भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है, ये 8 बोला होगा, 8 या 9, 7 तो 9, 7 इसलिए बोला है, 7 इसलिए बोला है कि मैं चाहता हूँ वो गलती आप कर दो, एक बार में कुछ नहीं बोला, आप करो डिफरेंशिएशन, 7 का डिफरेंशिएशन करो। अच्छा वो 9 में डिफरेंशिएशन में गलती होती है, पर खैर 7 में भी करो, 9 में होती है गलती, जनरली जो हाँ वो 9 की होगी। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 लिखना भूल जाते हैं, कुछ क्वेश्चन को थीटा उतार नोट ही नहीं करते थे, और अगर डिफरेंट दोनों दिया है तो एलसीएम में उसको भूल जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन का सबसे बड़ा एनालिसिस ये था, सबसे ज्यादा मिस्टेक इस क्वेश्चन में पाई गई थी, क्वेश्चन नंबर 9 में जो मैं हुआ, अभी तो आप 7 कर रहे हो, तो 9 के साथ बोल रहा हूं, पहले आप 7 करो यार, क्यों कंफ्यूज करते हो सब, इसी बिल्कुल समझ में आएगी बात।
सेवन करो करके सेवन का डिफरेंशिएशन करो। और फिर सर कितना तो आता है उसमें, तीसरा आता है आती है। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ यस minus 2x upon 2 plus x. 2x अपॉन 2 प्लस x इसका डिफरेंशिएशन। अक्षर इसका डिफरेंशिएशन इसका ये 1 by 1 plus x हाँ into 1 minus 2 as it is with 2x का differentiation. ये बोल रहे थे ना। हाँ लिख दिया 2 बाहर ले लिया ना, 2 पर 2x को 2 डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल वो 2 लिख दिया ना, गलत हो गया ना, 2 को बाहर ले लिया फिर को लिख दिया डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 2 x से x कट जाएगा क्या, ऊपर 4 बचेगा 4 अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। अलजेब्रा है, अलजेब्रा लिखी ना अपने बचपन के लॉग आपको लिख रहा है, एक्सपोनेंशियल नहीं लिख रहा है, मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद तो dy by dx greater than 0 और इंक्रीजिंग। greater than 0 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। क्या मिस्टेक करेंगे बताएं, इसके बाद इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि खत्म हो गया, कुछ गलतियां हो गई। ये x की -1 और -2 वैल्यू दे रहा है, 2 पॉइंट दे रहा है, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे आपको। अपन इसको रिलेट बाद में करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के -2 नहीं ले सकते, बट क्रिटिकल पॉइंट सारे लेना है। इसको होल स्क्वायर पे एक्सपांड करके कितना आ रहा है ऊपर, वो सॉल्व करके स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। ऊपर कितना आ रहा है होल स्क्वायर एक्सपांड करने के बाद में स्क्वायर बचता है greater than 0। critical points are 0, -1, -2। 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स लिखे। हम तो बेबीकर मेथड के अंदर किसी को रिजेक्ट नहीं करते, सारे फैक्टर्स लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 3 पॉइंट्स मिले हैं, -2, -1, 0। एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, 0 x पर स्क्वायर है तो वापस प्लस, -1 इससे मिला x प्लस 1 से तो साइन चेंज अपोजिट एक्सपोनेंट से ऑड है, माइनस इससे मिला वापस माइनस, ऐसे लिखेंगे 2 - 2 प्लस आएंगे इसमें क्योंकि स्क्वायर। इंक्रीजिंग on -1 to infinity, decreasing on -infinity to -1, इसमें से माइनस को हटा दो, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये दूसरा तरीका भी लिखते हैं। क्या ये आंसर है आपका? ओके, क्या आंसर चेक कर लें, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं नमन। गर्ल्स के प्रेजेंट नहीं लिखी थी ना ऑफलाइन में, गर्ल्स कल कौन आए थे कुछ पता है क्या? प्रीति, 4 जने आए थे कल। बॉयज में तो दिव्यांश आए थे ना कल, आज आएगी नहीं? मैंने बुलाया था। खिलवानी केप में से मुझे अभी भी याद आता है, वो के बैठे नहीं स्कूल के अंदर
11th में वो केप लगा के तुम क्यों, वो दिन भी क्या थे याद आते ना, मुझे भी याद आते हैं। और वो भाई साहब पीछे वाले अपने वो तो बाहर, हाँ बुलेट मशीन, पता नहीं क्या क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी स्टार्ट करें। हिमांशु जी नोट करें क्वेश्चन नंबर 9। हिमांशु जी 11 के बीच में था, हिमांशु उसको जी बोला करता था, तो सर इसके पापा बोलते हैं इसको जी बोला करो सर। हिमांशु जी आदत पड़ गई, तो बुरा लगता है कि हिमांशु बोलता है, मैंने भी जी बात बोली, तो ऐसी मजा लगेगी बोला बड़े आदमी की। इस क्वेश्चन नंबर 9 की बहुत दुर्गति करते हैं स्टूडेंट एग्जाम के अंदर, बहुत बुरी तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, इस क्वेश्चन को नोट करते समय बोर्ड एग्जाम के अंदर जो एनालिसिस था, एक तो थीटा नोट ही नहीं किया। क्वेश्चन इतना बड़ा बोले इतने बहुत आगे का नोट करना छोड़ दिया। वाइस बोर्ड मामले यार बहुत अपने इतने हो गया वो और sin थीटा और अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, ये लिखना है भूल। जिन स्टूडेंट ने ये नोट करा तो डिफरेंशिएशन करते समय थीटा का डिफरेंशिएशन करना भूल गए, दूसरी बड़ी मिस्टेक। और जिन्होंने ये दोनों वर्क करे कि नोट भी किया डिफरेंशिएशन भी किया, जब तीसरी बार जब उसमें एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम का इधर इसके साथ में जब मल्टीप्लाई होगा 1 में वो करना भूल गए, 1 को एक अलग ही बना देने दिया, भूल गए 1 आगे इसके। ये गलतियां सबसे ज्यादा पाई गई इसमें, जबकि क्वेश्चन में टफ नहीं है, टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन गलतियां ज्यादा हुई इसमें। करके देखो ये वर्क, अपने ने तो फिर पहले बोल दिया है तो आपको गलतियां नहीं करोगे। डिवाइड बाय डी थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन और बाहर लिख देता हूं cos थीटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 0 माइनस sin थीटा। देखो मैं आपको यहाँ पर ना जनरली उन मेथड से कर रहा हूँ जो पॉपुलर मेथड है, ज्यादातर यूज होती है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हाँ करो, अपन ने पहले खुद डिस्कस किए हैं जब डीटीटी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे वहाँ। इसलिए तो स्क्वायर है रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसे वैसे वो cos की वैल्यू इसके बीच में होती है। ये सब चीजें जनरल जो अपन एग्जाम में करते हैं बच्चे उसमें मेथड से करते हैं अपन, क्योंकि रिवीजन में अपन ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा उटपटांग चीजें नहीं बढ़ेंगे। -1 देखो ये -1 ऐसा रहता है ना, बहुत हो गया सो इतना बड़ा डिफरेंशिएशन कर दो, अब ये इसका भी रह गया क्या, तो ये भूल गया था होगा। ये गलतियां हो सकती है, मैं मिनिमाइज करने के लिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये मिस्टेक एग्जाम में मतलब सीधी मिस्टेक ये है, क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन नहीं करना नहीं आया, ये सीधी मिस्टेक हो रही है, ये तो आता ही नहीं करना है कुछ भी, इस पर ये मेरे को करना नहीं आया, ये सीधी मिस्टेक ये हो। थीटा इतना बड़ा डिफरेंशिएशन करते हो, थीटा का नहीं आता तो ये तो हो ही नहीं सकता, वो लिखना भूल गया। cos थीटा प्लस बना जाएगा -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा। 2 plus cos theta whole square, 8 cos theta minus 4 cos theta, 4 cos theta plus 4 minus 4 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में ये टर्म नहीं, dy बाय डी थीटा। अब देखो इसमें है ना dy बाय डी थीटा ग्रेटर देन 0 लेके करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जैसा ऑब्जर्वेशन में बच्चों के लिए कि इसको ग्रेटर देन 0 लेके फिर वो वेवी कप लगेगी नहीं इसके अंदर, फिर अपने को सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा कि फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव है, इसकी वैल्यू कितना है मल्टीप्लाई करते हैं माइनस करते हैं, ये फाइनली पॉजिटिव आएगा। ऐसे सोचना थोड़ा सा कर सकते हैं, उससे भी
इसलिए अपन मैंने आपसे कहा जब ट्रिग्नोमेट्री लॉग एक्सपोनेंशियल आ जाए सब अपने तो सेकंड मेथड यूज करो। सेकंड मेथड मतलब इसके dy by dx ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे हम dy by dx इक्वल टू 0 पुट करें। dy by dx इक्वल टू 0 मतलब अपन क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाएंगे। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनाएंगे। 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा यहां से cos थीटा कॉमन मिल जाएगा 4 माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 एंड cos थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा इक्वल टू वो तो रिजेक्ट हो जाएगी दोनों ये दोनों टर्म तो रिजेक्ट हो जाएगी cos थीटा के लिए माइनस तो क्या आ नहीं सकती माइनस 4 भी कभी नहीं आ सकती तो क्या बचा थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 याद है आपको फॉर्मूला ये लिखना जरूरी है थीटा इक्वल टू क्योंकि यहां पर इंटरवल दिया हुआ है तो ये इंटरवल ये ऐसे सही है जब भी ट्रिग्नोमेट्री आती है आप देखना साइड में इंटरवल दिया हुआ धीरे से क्या दिया है 0 से पाई बाय ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ओपन इंटरवल है तो 0 से पाई बाय 2 क्लोज इंटरवल दिया है इसके बीच में अपने को वैल्यू लेनी क्योंकि पाई बाय 2 भी 0 आना है इसलिए यूज किया है हां प्रूव करना है तो इंटरवल तो पूछा ही नहीं था अपने से यहां पर उन्होंने तो फिर अपन ये चीज क्यों कर रहे हैं इंटरवल नहीं पूछा है इसमें प्रूव करना है कि है ऐसा नहीं बोला है कि फाइंड द इंटरवल ऐसा नहीं लिखा था ना तो हम ये चीज क्यों करें ये मत करो क्योंकि इसमें इंटरवल में ये क्वेश्चन पूरा अपन आगे जैसे मैं बोल रहा था ना वो सिर्फ चीजें चक्कर समझाने में आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही इसमें क्या लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और क्या बोला है इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल तो इंटरवल तो गिवन है तो ये वाली जो मेथड अपन जो आगे कर रहे थे ये किसके लिए है वो होती है इंटरवल्स को फाइंड करने के लिए इंटरवल्स को दे रखा है आपने को मान लो अगर ये बोल दिया था कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में चेक करो किसमें इंक्रीज है किसमें डिक्रीज है फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 0 से पाई बाय 2 भी दे रखा है अब 0 से पाई बाय 2 तो बहुत बड़ा इंटरवल हो गया मान लो 0 से 2 पाई दिया होता या 0 से 3 पाई बाय 2 दिया होता तो बहुत बड़ा इंटरवल हो जाता तो उसके दो टुकड़े तीन टुकड़े कर सकते थे अपन जो उनके बीच में ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते तो हो सकता है आधे में इंक्रीज फिर दूसरे में डिक्रीज फिर इंक्रीज ऐसा तीन टुकड़ों में इंक्रीज डिक्रीज हो सकता था तो वो इंटरवल्स फाइंड करो जब दिया होगा तब हम ये प्रोसीजर लगाते हैं हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हटा देते हैं ये कब करना है वैसे इससे भी अगर आप 0 से थीटा इक्वल टू 90 लेके लिखते हैं कि 0 से 90 के अंदर ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है और ये प्रूव करना था क्योंकि थीटा 90 मिल रहा था वहां से अपने को एक मेथड है पर ऐसा क्यों करें जब अपने को डायरेक्ट इंटरवल दिया था तो उस पे क्यों जाए क्या करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है कितना पुट करें 0 से 90 के बीच में 45 पाई बाय 4 ये इसमें इंटरवल में बिलोंग करता है बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 देखो डिनोमिनेटर तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूं ये तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव अब न्यूमरेटर में अगर नेगेटिव आएगा तो लेस देन 0 और न्यूमरेटर में पॉजिटिव आएगा तो ग्रेटर देन 0 हो गया तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा therefore dy by d theta at theta equal to pi by 4 cos pi by 4 minus cos square pi by 4 upon 2 plus cos pi by 4 1 by root 2 minus cos 45 1 by root 2 उसका स्क्वायर 1 by 2 this is positive लिख सकते हैं आप डायरेक्ट square is always positive 4 by root 2 is greater than 1 by 2 एक greater than root 2 सीधे लिख लेना therefore dy by d theta is greater than 0 in 0 to pi by 2 increasing on 0 to pi by 2 आंसर ही हो गया इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग इसके बाद कोई दिया है क्वेश्चन ये दिया हुआ 15 दिया हुआ शायद 15 16 17 है ना तीनों है ना 15 16 17 ये भी अच्छे क्वेश्चन
बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्या है आती नहीं है क्वेश्चन, और आगे भी तो कर लोगे डायरेक्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे रहे हैं कि मुझे स्ट्रेस कम हो रहा ना, यार इसलिए नहीं पढ़नी होता एग्जाम में आती नहीं, कोई बात उसको मत पढ़े, वही सीधे सब रीजन मैं आपको बताता जा रहा हूँ। स्ट्रेस कम में कोई आता नहीं कभी। देखो इसमें भी इंटरवल दिया हुआ है, लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। ये वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आया बच्चों को एग्जाम में। डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 का मतलब क्या होता है? डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1 ये इसका डिसजॉइंट मतलब इसके साथ में कुछ भी कॉमन नहीं रखता। डिसजॉइंट सेट्स मतलब इसके इधर चले जाओ 1 to इंफिनिटी और -3 से -1, इसके अंदर ये फंक्शन कैसा है? Prove that the function f is given by this is strictly increasing on I। मतलब -1 से 1 के बीच में वो इंक्रीजिंग नहीं, उसमें वो कैसा आएगा? डिक्रीजिंग आएगा, और इधर कैसा आएगा वो फंक्शन? इंक्रीजिंग आएगा। डिसजॉइंट सेट्स उसको छोड़कर, जॉइंट मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है, इसमें कॉमन होता है। डिसजॉइंट मतलब कॉमन नहीं। डिसजॉइंट स्क्रीनशॉट ले लिया नमन? 15 ये -1 से 1 इसका डिसजॉइंट मतलब इधर -3, दिस इंटरवल इज I equal to I1 यूनियन I2, गिवन है। इन दोनों इंटरवल का यूनियन है I equal to I1 यूनियन I2। डिसजॉइंट इसको छोड़कर, -1 1 को छोड़कर, इन दोनों में वो फंक्शन क्या बताना है? इंक्रीजिंग मींस टू प्रूव फंक्शन इज increasing on -infinity to -1 union 1 to, ये प्रूव करना है। फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन क्या है? f(x) इक्वल टू x प्लस 1/x। जब प्रूव करना है तब तो फिर डिवाइड बाय dx से वैल्यू पुट करके करेंगे, प्रूव करना है। डिफरेंशिएशन 1 - 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। x इक्वल टू 0 किसमें आएगा? x इक्वल टू 0 -1 to 1 इसमें आएगा, और इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं आएगा, इसमें क्या बता दूंगा? ये डिक्रीजिंग आएगा। तो इधर इंक्रीजिंग हो गया है ना। x इक्वल टू 0 तो f डैश 0 क्या आ जाएगा? 1। 0 तक ले नहीं सकते, 0 कैसे लूंगा, है ना। ये भी पॉइंट आ रहा है इसमें। डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, 0 भी तो आएगा, 0 लिख सकते हैं ना, इसमें 0 भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिए हम यहाँ पर टू ले लेते हैं। फर्स्ट मेथड से तो फिर वो इंटरवल आएंगे ना, इंटरवल बता देंगे ना उसको। हाँ ये -1 1 को छोड़कर आ जाएगा इंक्रीजिंग। अपन ऐसे 2 ले लेते हैं 1 to इंफिनिटी, ये भी तो करके देखते थे 2। f टेस्ट 2 क्या आ जाएगा? इधर ले गया एक नंबर I2 में से 1 - 1/4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो गया ना। इसका मतलब इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्क्वायर है ना, x पे स्क्वायर है यहाँ पर, तो इस पूरा टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा जब उस पे लगाएंगे ना ग्रेविटी कर्व से। दिस इंप्लाइज फंक्शन इज increasing on -infinity to -1 union 1 to infinity, decreasing on -1 to 0 union 0 to 1। तो यही करना था ना, डिसजॉइंट फॉर्म इसको छोड़कर बाकी के इंटरवल फंक्शन इंक्रीजिंग एक होगा।
डाउट 16 भी ऐसा ही आप ट्राई करेंगे 16 17 एक जैसे हैं तो आपने 16 वाला करो 16 17 एक जैसे हैं तो एक ट्राई करो गो अहेड 16 17 दोनों एक जैसे हैं और एक भी नहीं कर रहे हो डायरेक्ट मत करना ये एग्जाम में ना एंट्री बोर्ड वाले और बोर्ड एग्जाम वाले से ध्यान रखना आफ्ताब ध्यान रखना आफ्ताब इज देयर कुछ पारीवाल भी नहीं है रिवीजन करने की इच्छा नहीं हो रही क्या बच्चों की 67 स्टूडेंट मतलब करीब 13 स्टूडेंट absent हैं आज ऋषिता भी पता नहीं कहाँ गई है देखो इंटरवल ही दे रखे उन्होंने क्या लिखा है डिफरेंशिएशन करके fx इक्वल टू log cos x f x कितना आ जाएगा 1 अपॉन cos x इनटू माइनस sin x मतलब माइनस tan x देखो आपको पता है tan x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 0 से पहले log कौन सा 17 का किया 17 बता एक आप कर रहे हो एक भी बता दो सिंस ऐसा लिखेंगे tan x is greater than 0 एक 0 to power by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा लिख सकते हैं आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये tan x greater than 0 होता है और यहाँ तो माइनस है ना क्या तो माइनस tan x कैसा हो जाएगा प्लस ये 0 0 to power by 2 increasing on क्या हाँ कोई बात नहीं तो लॉग के नाम पे मॉड लगा देंगे ना हाँ लगा हुआ है आपके बुक में लगा हुआ है यहाँ पे मॉड लगाऊंगा ना यहाँ तो लगा दूसरे पे बंद करते हैं आप आपको बोला था चमत्कारी बाबा पूरे पैसे दिए पूरे पैसे नहीं दिए मैं इसलिए मॉड नहीं लगा तुम्हारे इसमें मेरी बुक में तो लगा हुआ है ओके तो डिक्रीजिंग हो गया इंक्रीजिंग ऑन एक और इंटरवल क्या है पाई बाय 2 टू पाई ठीक है पाई बाय 2 से पाई में इंक्रीजिंग है अब अपन इसके अंदर मॉड फंक्शन के प्रॉपर्टी अंदर मॉड लगाए और वो सब सोचे हैं तो ये क्वेश्चन अपने को उठपटांग करके लग जाएगा मतलब आपको मैं कंफ्यूज कर दूंगा ये सब चीजें बता के वो नहीं बताना करना भी नहीं है उन चीजों के बारे में वो मॉड क्यों लगाया है लॉग के अंदर जो नंबर होता है लॉग जिस पर देखते हैं वो पॉजिटिव होता है मेरे मोबाइल नंबर का लॉग फाइंड कराया तो सब चीजें समझाई थी मैंने